नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का डीएफजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो स्मॉल वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्टरी कोटिंग्स फॉर मोल्ड्स एंड कोर्स प्रोसेस कंट्रोल। हम हमेशा रिफ्रैक्टरी कोटिंग्स या मोल्ड पेंट या कोर पेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है। और यही कारण है कि मैं इस वीडियो के दौरान आपको रिफ्रैक्टिव कोटिंग के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसके वजह से उसका इस्तेमाल करते समय हम ज़्यादा केयर कर ले सके और उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके, जिससे उसका इफेक्टिवनेस हमें मिल सके। We already have a session on this topic where we have discussed about the types and methods of refractive coating. हमने रिफ्रैक्टिव कोटिंग के टाइप्स और मेथड्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें आप कौन कौन के टाइप से रिफ्रैक्टिव कोटिंग होती है और उसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव कोटिंग को यूज करने के लिए। तो ये सारी चीजें उस वीडियो में ऑलरेडी हमने बयां की हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं दे रहा हूँ। In this video, we're going to see some of the tips and guidelines for the process control while applying these refractive coatings on mold and core. तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव कोटिंग है उसे इस्तेमाल करते समय जो प्रोसेस कंट्रोल है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर देने जा रहे हैं मोल्ड और कोर के इस्तेमाल के समय। So let us start this video. Do not ignore coating as it is the first contact point of metal with the mold. ये हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब भी हम कोटिंग के बारे में बात करते हैं तो काफी निग्लिजेंस हमारे को बिहेवियर में होता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जब मेटल मोल्ड के अंदर आता है तो दिस इज द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ मेटल विद द मोल्ड। जो भी आपका पेंट किया हुआ कोर रहेगा, पेंट किया हुआ मोल्ड रहेगा, तो उसका सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट ये रिफ्रैक्टिव कोटिंग होता है। जैसे कि हम व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में हमारा जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट विद द रोड इज आवर टायर्स। तो टायर्स का ख्याल रखना, उसकी सेहत रखना, उसका क्वालिटी मेंटेन करके रखना, उसका सेफ्टी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा टायर खराब है तो डेफिनेटली वी आर अनसेफ वाइल रनिंग अ कार और रनिंग अ बाइक ऑन द रोड। तो जिस तरह से हमारे बाइक का या हमारे व्हीकल का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट रोड के साथ इज आवर टायर्स, सिमिलरली मोल्ड और मेटल का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट इज आवर पेंटिंग और कोटिंग्स। तो इसलिए कोटिंग के ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क लाइक फिटलिंग, ग्राइंडिंग, रिड्यूस्ड इज द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर द गुड क्वालिटी कोटिंग। तो हमेशा ही मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो सेटलिंग कॉस्ट है, हमारा रिवर्क कॉस्ट है, हमारा रीशॉर्ट ब्लास्टिंग कॉस्ट है या फिर एक्सेस ग्राइंडिंग कॉस्ट है, तो ये सारी चीजों का डायरेक्टली इम्पैक्ट है कोटिंग के साथ में, रिलेशन है कोटिंग के साथ में। आपका कोटिंग जितना अच्छा होगा उतना ही ये जो कॉस्ट है, फिटलिंग कॉस्ट है, ग्राइंडिंग कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा वर्क ये कम हो जाएगा, आपका डिस्पैच फास्ट होगा। तो ये सारे बेसिक एडवांटेजेस हमें अच्छे कोटिंग के साथ मिल जाते हैं। शेक आउट और पिल ऑफ प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोटिंग। तो ये भी इम्प्रूव होती है पिल ऑफ जो कास्टिंग के साथ में होता है, सैंड का या मेटल का जो मेटल पेनिट्रेशन जैसे इश्यूज है, उसे भी कम करने में कोटिंग काफी आपको हेल्प करती है। राइट कोटिंग, राइट पैरामीटर and used in right way will help you to improve surface finish of the casting and to improve aesthetic look of the casting. तो सही कोटिंग, सही उसका प्रोसेस कंट्रोल और सही तरीके से उसका इस्तेमाल, ये सारी चीजें आपके कास्टिंग के सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करती है, आपके कास्टिंग के एस्थेटिक लुक को इम्प्रूव करती है, जो डायरेक्टली आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगी, आपके कास्टिंग को एक वैल्यू प्रदान करेगी। तो इस सारी चीजों के वजह से कोटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके फाउंड्री में। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी राइट टाइम टू गिव attention to the coatings. pH measurement in the water-based paint range is 8 to 11. Try to maintain it between 9 to 10 for best result. तो water-based paint के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसकी pH की वैल्यू
8 से 11 यानी 8 to 11 चाहिए। अगर हम इसे 9 और 10 के बीच में मेंटेन करते हैं तो इट विल गिव अ बेस्ट रिजल्ट्स, काफी अच्छे रिजल्ट्स वो आपको देगी। सॉलिड सेग्रीगेशन, contamination issues can affect pH value। बेसिकली pH वैल्यू अफेक्ट चेंज क्यों होती है या अफेक्ट किसके वजह से होती है, तो बेसिक रीजन उसका यह है कि कंटामिनेशन, क्योंकि हम पेंट कंटिन्यूस करते जाते हैं, उसमें कोड डीप करते हैं या फिर स्पेशली डीपिंग के समय ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोर डीप करते जाते हैं तो कोर के सॉलिड कंटेंट नीचे बैठते हैं, कोर का कुछ ऊपरी हिस्सा उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसके इस सारी चीजों के वजह से कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होता है, कहीं ना कहीं सॉलिड सेग्रीगेशन होता है, और उसके वजह से आपका पीएच वैल्यू अफेक्ट होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि पीएच कैन बी मेंटेन बाय अगेन एडिंग फ्रेश पेंट। तो फ्रेश पेंट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें फ्रेश पेंट ऐड करना है। लेकिन उसी के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप फ्रेश पेंट ऐड करोगे, उसको प्रॉपर स्टीयरिंग करना, उसको प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स करना बिफोर नेक्स्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे क्या होगा कि नीचे जो बैठे हुए सॉलिड सेग्रीगेशन जो है, नीचे सॉलिड कंटेंट जो बैठा हुआ है, वो पूरा का पूरा सही तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा पेंट के अंदर, जिससे आपको एक अच्छा यूनिफॉर्म पेंट का लेयर मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। कोटिंग प्रिपरेशन, प्रॉपर पेंट स्टीयरिंग इनसाइड द पेंट बकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोटिंग प्रिपरेशन के स्टेजेस में पेंट का स्टीयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सॉलिड कंटेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे डाउन द लाइन बैठते हैं और ऊपर बॉटम में जाते हैं, और ऊपर सिर्फ एक पेंट वाटर या अल्कोहल बेस रहता है। तो उसे प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स जब तक आप नहीं करोगे, तो आपको सही विस्कोसिटी नहीं मिलेगी, सही पीएच मेंटेन नहीं होगा, सही यूनिफॉर्मली सॉलिड कंटेंट वो कोटिंग में नहीं आएगा, और उसी के बाद ही आपको कोटिंग का सही इफेक्टिवनेस मिलेगा। तो proper paint stirring is very important factor in the coating preparation. It will help to make a solid content thinner and solvent get properly mixed। जैसे मैंने अभी बताया, जिससे सॉलिड कंटेंट मिक्स हो जाएगा, सॉल्वेंट और सॉलिड कंटेंट प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, और आपको अच्छा कोटिंग का लेयर मिलेगा। सॉलिड कंटेंट अराउंड 55 to 65 at the paint manufacturing stage, it can be diluted by adding solvent and water to 40 to 45। तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर है वो एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिए है। हर पेंट पे यही होगा ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 55 to 65 एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में आपको ये सॉलिड कंटेंट मिलेगा पेंट के अंदर। लेकिन उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा हमें बाय एडिंग आइदर सॉल्वेंट और वाटर टू 40 to 45, and then your paint will become uniformly मैच पेंट विच एक अच्छा कोटिंग आपका बनेगा, जिससे जो लेयर है कोर के ऊपर रहेगी, या फिर आपके ग्रीन सैंड मोल्ड के ऊपर रहेगी, या फिर नोबेक के ऊपर रहेगी, CO2 के ऊपर रहेगी, किसी भी मोल्ड या कोर के ऊपर जो भी लेयर पेंट का आएगा, वो दैट विल बी यूनिफॉर्म इफ यू add proper solvent or water and then properly stir the paint with the either stirrer or with the stick, a wooden stick, whatever tool you have. Do not get confused with the viscosity, but try to add new paint along with water when you we try to fill up the paint level। कई बार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप विस्कोसिटी से हम कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कई बार विस्कोसिटी कितने रखनी है, आइदर 12 to 14, 40 to 18, 18 to 22। तो कई बार इसमें हम उलझ जाते हैं, लेकिन विस्कोसिटी गोज ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे आपको मेंटेन तो करना है बाय एडिंग आइदर पेंट और आइदर बाय एडिंग सॉल्वेंट और वाटर, लेकिन यू हैव टू फोकस मोर ऑन एडिंग न्यू पेंट। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी विस्कोसिटी हमारी कम होती है या ज्यादा होती है, तो वी इमीडिएटली एड आइदर वाटर और सॉल्वेंट। लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट और वाटर ऐड करके नहीं होगा, बिकॉज व्हेन विस्कोसिटी गोज डाउन और अप, मेनी टाइम्स सॉलिड कंटेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वहां पर सॉलिड कंटेंट भी कम ज्यादा हो सकते हैं। तो यू हैव टू ऐड some fresh paint along with water and solvent, because that will help you to keep the
both viscosity as well as solid content proportion in the range or in the proper manner, so that you will get better coating. तो हम हमेशा सिर्फ वाटर या सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ में कुछ न्यू पेंट का इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वुड हेल्प यू to improve the coating efficiency. That is very important. How much penetration is in the core, that penetration depth should be good enough to avoid peel off. This is also important कि जो penetration है पेंट का अंदर तक, that is very important. That will help you to understand the effectiveness of your coating. 110 to 150 माइक्रोन should be the penetration depth. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके कोर में penetration depth कितनी है. Anchoring of coating grain is gap in the gap of sand grain is very important process. This is very important. Anchoring of coating grain in the gap of sand grain. और इसके लिए आपको प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन करनी है. बहुत पतला पेंट आप करोगे तो शायद एंकरिंग ऑफ कोटिंग ग्रेन इन द गैप ऑफ सैंड ग्रेन नहीं होगा. तो उसके लिए आपको विस्कोसिटी प्रॉपरली मेंटेन करनी है, आपको सॉलिड कंटेंट प्रॉपरली मेंटेन करने हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप इफेक्टिवली कोटिंग करना चाहते हैं अपने कोर का या फिर मोल्ड पेंट का. Refractive filler, pouring temperature, melting point of filler is important. So this is a very important factor again, is melting point of filler on pouring temperature. Pouring temperature will definitely plays an important role here. Aluminum silicate paint, जो भी आप MP जो एल्यूमिनियम सिलिकेट पेंट, जो भी न्यू जनरेशन रिफ्रैक्टिव पेंट्स आए हुए हैं मार्केट में आप इस कुछ साल के दौरान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने में, आपके मेटल पेनिट्रेशन को कम करने में. ये बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1700 टू 1800 के करीब रहते हैं. तो इट कैन विथस्टैंड 1300 टू 1400 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द मेटल. तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि रिफ्रैक्टिव फिलर्स में पोरिंग टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आप कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपका पेंट का मेल्टिंग पॉइंट ही अगर 1400 के करीब रहेगा, तो आपका पोरिंग टेम्परेचर जो 1300 टू 1400 के बीच में होगा, तो वो पेंट वो टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएगा. इट विल गेट बर्न, वो खुद ही बर्न हो जाएगा, वो इट विल गेट डैमेज, और उससे आपका फिनिश अच्छा नहीं आएगा. तो कहीं ना कहीं आपके पोरिंग टेम्परेचर को देखते हुए आपको रिफ्रैक्टिव चूज करना है. तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1700 और 1800 के बीच में रहेगा, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू improve your surface finish and reduce the metal penetration kind of defects. Silicon, zircon refractory fillers, graphite, and silica insulating fillers are some of the examples used परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू गेट बेटर रिजल्ट. तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सिलिकॉन है या फिर जिरकॉन रिफ्रैक्टरी है, सिलिकॉन रिफ्रैक्टरी है, फिलर ग्राफाइट है, सिलिका इंसुलेटिंग फिलर्स है. तो ये सारे जो अलग अलग तरह के फिलर्स हम पेन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स आर या सप्लायर्स आर मोर knowledge about it than us. So it is better always to take help of those suppliers or paint manufacturers or coating manufacturers to understand which type of paint or which kind of coating is suitable to our core or mold. What are our problems? What are our pain areas? And we can show them our pain areas, and they can recommend us a proper paint or coating with a proper feelers, proper solid content, proper melting point, so that we can able to get better results. So this is very important to take help of experts here and use permutation of combination of proper feelers, proper solid content, and proper melting point refractories to get better results. Water quality is also important in paint quality. Water quality should be 100 ppm and below. If your water is harder than that, it will definitely hamper your paint quality, and it will also hamper your coating efficiency. So water quality also plays an important role here. Viscosity is too low is not good, and viscosity too high is also not good, because too low
Viscosity means your paint is very thin, which will not, as I told you, anchor your core properly with the solid content. If your viscosity is too high, that means your coating is, or your paint is very thick, and then it will may get peel off. So both are not very good sign for you. So you have to keep that in optimum way. Your coating supplier will help guide you for that. To decide exactly or what viscosity you have to maintain, depending again on the method you use for coating the course or mold. You may be doing spray, or you may be brushing, you may be dipping, or you may be flooding the paint. So that is also important. Handling time, manage viscosity by adding solvent or water to maintain desired viscosity. So handling time is also important. We use the core for 5 minutes, and then again you have to re-add some paint, some solvent or whatever is required, and stir it again and again. Go for painting. So this should be the continuous process, and you have to follow the same steps while coating the mold or core. This is very important. Effect of coating mold gets filled up smoothly, whereas uncoated mold creates turbulence. This is very important factor, that your core gets smoothly filled up when you pour the metal inside the mold, when you have your mold is properly coated. Whereas the mold which is without any coating, there then it can be create turbulence. It is been seen, or it is been proved. So definitely, to help you to improve your surface finish, coating will help you improve your surface finish. So next generation paint are fast drying. This is very important factor again, because your if paint is not fast drying, then handling of course become difficult, because if it is not fast drying, then it may uh, got washed away with the on the surface. It will not get dried faster, so you cannot use it fast. You use it in a fast manner, so your productivity will get affected. But this new generation paint, as I told you earlier, are fast drying also, so they can be useful for your production and for handling as well. So dipping time is important, holding time is important, withdraw time is important. All these factors depending on your uh, process, which process you are using, how much core weight is, how what is the geometry of your core. All these things will affect all this timing, that is dipping time, holding time, and withdraw time. But total, it should be around 7 to 7.5 second. Should be a will be a good time. Total time we can say will be a good, but you have to define your own parameters for dipping time, holding time, and withdraw time. So this is very important aspect of the coating. We are normally ignoring it, but you have to understand this, that you have to define these timings and follow them to get uniform and good quality of coating. Droplet formation is not there in a new generation paint, because, as I told you, it is a fast drying paint. Droplet formation is avoided. It is eliminated in newly generated paints nowadays. Old paint water penetration is very high, but new generation paint water penetration is less. More is the water penetration, you will find it difficult for getting dried faster. So water penetration also plays an important role, because the top surface of the uh, upper layer of your core or pay or mold is required to be coated, not down the line inside. The top coating, if it is good quality coating, then you will get desired results. So water penetration is very important, but you have to maintain it as low as possible to get better quality of coat. Cut the section of the painted core, and you will get the dried core will give you better clarity. Paint air drying time 15 to 20 सेकंड बिफोर स्टॉर्चिंग. तो आप जब भी कोर को पेंट करेंगे, उसे अगर कट करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोर का अंदर वाटर पेनिट्रेशन कितना है, मोल्ड पेनिट्रेशन क्या, पेंट पेनिट्रेशन कितना है. आपको थिकनेस वर्नियर से आप उसको मेजर कर सकते हैं. तो अलग अलग कोटिंग की अलग अलग थिकनेस आपको मिलेगी. तो यू हैव टू डिफाइन which paint is better for which core. आपको
ट्रायल एरर करके, या फिर आपको डिफाइन करना होगा आपके प्रोसेस कंट्रोल के माध्यम से, आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से, कि कौन से पेंट में आप कौन सी कोर इस्तेमाल करने वाले हैं। यू कैन able to get that by cutting your painted core, will get that particular thickness after drying. Next time is your drying time will be 15 to 20 seconds before torching. Immediately जब भी आपको, स्पेशली आप अल्कोहल बेस्ड पेंट जब इस्तेमाल करेंगे, तो इमीडिएटली उसे टॉर्च करना नहीं चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 seconds so that some part of the paint get dried, it get inserted inside the core, penetrate inside the core, और उसके बाद आप टॉर्च करेंगे तो you will get better surface finish on the core and on the casting as well. Defects which can overcome by using refractory coating. One is rough surface is very important factor which you can overcome by using this refractory coating. Metal penetration, blowholes can be eliminated. Uh, Pinholes can be eliminated, and mainly sand peel of coating. So अगर आप कोटिंग करोगे तो रफ सरफेस कम हो जाएगा, मेटल पेनिट्रेशन जरूर कम हो जाएगा, लेकिन आपका प्रोसेस कंट्रोल अगर सही नहीं होगा रिफ्रैक्टिव कोटिंग का, तो यू हैव चांसेस ऑफ ब्लो होल, यू हैव चांसेस ऑफ पिन होल, यू हैव चांसेस ऑफ पील ऑफ कोटिंग, दैट इज सैंड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोटिंग ठीक से करोगे तो रफ सरफेस फिनिश और मेटल पेनिट्रेशन को आप अवॉइड कर पाओगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से पेंटिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली दे हैव सम नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल, ब्लो होल, पिन होल, या फिर सैंड पील ऑफ जैसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। So this is again very important. Water-based painting, drying should be 180 degree minimum 1.5 to 2 hours. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बेस्ड पेंटिंग के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा 180 डिग्री, कई लोग 150 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में रखते हैं, तो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वी कैन यूज फॉर ड्राइंग द वाटर बेस्ड पेंट। Check core temperature after drying from the oven or after drying or ignite. तो आपको normally it should be plus minus 5 degree than your atmospheric temperature, not more than that. अगर आप बहुत ज्यादा गर्म कोर इस्तेमाल करोगे तो you will get again blowhole issues because of the water that uh, जो ह्यूमिडिटी आएगी उस कोर के ऊपर गर्म होने के वजह से, तो उसके वजह से आपको ब्लोहल जैसे इश्यूज आ सकते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन दैट temperature of your dried core or coated painted core. It should be it should be around maximum 5 degree than the atmospheric temperature. तो उसे आपको नॉर्मली रूम टेम्परेचर को लेके आना है और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना है। The next is mold or coat drying is important to avoid surface blowhole and pinhole. So it very important that mold and coat should be dried, and then you can avoid surface blowhole और pinhole। अगर मैंने नीचे बताया कि अगर आप कोटिंग कर रहे हो उसका प्रोसेस कंट्रोल ठीक से नहीं करोगे तो देर आर चांसेस कि आपके ब्लोहोल के और पिनहोल के रिजेक्शन पड़ जाएंगे। तो यू हैव टू फॉलो प्रॉपर प्रोसेस कंट्रोल while using coating. यूज FIFO फॉर पेंट कंजम्पशन, इट्स वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए पेंट कंजम्पशन के लिए। चेक पेंट कंसिस्टेंसी बिफोर एंड आफ्टर लंच एंड आल्सो आफ्टर वीकेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम पेंट करते करते बीच में लंच टाइम करते हैं, टी ब्रेक करते हैं, या फिर वीकेंड्स में भी हम वही आधा जो बकेट है पेंट का बनाया हुआ वैसा छोड़ जाते हैं। जब वापिस आते हैं तो उसे प्रॉपरली मिक्स करना जरूरी है, उसमें कुछ नया पेंट डालना जरूरी है, और नया पेंट डाल के फिर मिक्स करके फिर इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा कि लंच के पहले के कोट और बाद के कोट, तो उसके कोटिंग में काफी ज्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कंसिस्टेंसी को बना के रखना चाहिए लंच और लंच बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। तो उसके लिए नया पेंट ऐड करना चाहिए और प्रॉपर स्टीरिंग करना चाहिए। जरूरत के अनुसार आपको उसमें सॉल्वेंट या वाटर ऐड करके विस्कोसिटी को मेंटेन करना चाहिए, और उसके बाद ही पेंट को या कोटिंग को इस्तेमाल करना चाहिए। हॉट एयर ब्लोइंग इज आल्सो हेल्पिंग टू गेट कोर सरफेस फिनिश ड्राइड फास्टर। अगर आपका पास हॉट ब्लोइंग एयर ब्लोइंग है तो वो भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो कोर का सरफेस है वो ड्राई फास्ट हो जाए, उसके वजह से आपको फास्ट ड्राइंग कोर का मिल जाए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये एक
एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हैं कि मोल्ड कोटिंग है, मोल्ड कोट इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं इसका लेयर कितना बढ़िया आया हुआ है। आप इस तरह से अगर यूनिफॉर्म लेयरिंग आएगा कोटिंग का, तो डेफिनेटली आपका फिनिश अच्छा आएगा। मेटल पेनिट्रेशन आपको उस एरिया में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये कुछ कोर पेंटिंग के फोटोज है। आप देख रहे हैं कि ये वाटर बेस्ड पेंट है जिसे हम ओवन में डालने जा रहे हैं। तो पेंट करके रेडी है। नाउ दिस trays will go inside the oven for drying. As I told you, 150 to 180 degree for around 2 hours. So this is from my side. Thank you very much for patient hearing, and I hope this will help you to understand the coating process control and will guide you in using these coatings for better and efficient productivity. Thank you very much.